आप सब लोगों ने प्रभु की उपासना करके नित्य क्रिया अभिषेक करके साथ से और प्रभु के चरणों में ध्यान लगा करके बैठना कितना अच्छा लगता है। आप सब इनके चरणों में बैठे हैं और बहुत अच्छे से हम अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाएं, इसकी प्रक्रिया एकमात्र योग और ध्यान है। इसके माध्यम से ही आत्मा को परमात्मा बनाना। योग का ये विश्व स्तरीय दिवस सबके लिए शुद्ध परमात्मा जो कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए बनाने में निमित्त बन जाए और प्रत्येक आत्मा योग से अयोग और सिद्ध परमात्मा बन सके, क्योंकि योग तो एक साधना है। योग तो एक साधना है। अपने मन पसंद कार्य को समीचित बना करके, सम्यक बना करके और अपने कर्मों का क्षय करना। योग एक ध्यान का रूप है और ध्यान के माध्यम से कर्म रूपी ईंधन जल जाता है। ध्यान तब तक ही होता है जब तक के कर्म रूपी ईंधन बहता है। सिद्धों के ध्यान नहीं होता है। सिद्धों ने तो ध्यान का फल पा लिया, मोक्ष पा लिया, कर्मों से मुक्ति पा ली, फिर उन्हें ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब ईंधन जल जाता है तो अग्नि अपने आप समाप्त हो। जब कर्म रूपी ईंधन जल गया जिसके लिए ध्यान किया जाता था और वह ध्यान योग रूप था और मन से कार्य की प्रवृत्ति को उन्होंने समीचीन बनाया और पद्मासन में, खंडासन में, सिद्धासन में, अर्ध पद्मासन में ध्यान किया। अपनी रीढ़ को सीधा बना करके हाथ पर हाथ रख करके मुख को सामने और नासा दृष्टि तीसरा मुद्रा प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके उन्होंने जो ध्यान किया उससे इतना बड़ा लाभ हुआ। कहते ध्येय चिंता लाभ। ध्येय धातु चिंता मतलब चिंतन करने के अर्थ में आती है। इससे ध्यान सत्य बनता है। ध्यान एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, एक ही पदार्थ में अपने मन का होना ध्यान और एक अपेक्षा एक मन अपनी आत्मा अग्रम का प्रमुख बना करके उसमें चित्त प्रवृत्ति का निरोध मतलब इतना ध्यान करता है। ऐसा ध्यान अगर कोई मुनि बन के योगी बन के एक अंतर्मुख तक करता है तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आज पंचम काल में हुए वज्र सब नारा सहन नहीं है, जिस कारण की आज अंतर्मुख तक एक ही पदार्थ में चित्त नहीं रुक पाता, विषय बदल जाता है। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बंधु, हमें अगर वहां तक पहुंचना है, केवल ज्ञान को पाना है, शुद्धत्व को पाना है, तो आज धर्म ज्ञान से इसकी शुरुआत करना होगी।